रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। पिछले बजट के मुकाबले रक्षा क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़त की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6,22,00,000 करोड़ 6,22,00,000 रुपए था और ये कुल बजट का करीब 13%। क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आपके हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई। स्टोरी है जो इंडिया से आ रही है, स्टोरी इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जो हम लोग हर वक्त फियर करते थे एक लिहाज से, भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से। छोड़ दो, मेरे साथ ये बातें नहीं किया करो प्लीज। आप लोगों का सारा को मुझे पूरी दुनिया में ये कच्चा चट्टा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया होगा कि बजट 2025 जो कि कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, किस तरीके से फ़ायदे हुए हैं लोगों को, ये सब कुछ देख ही रहे हैं लोग। कि न्यूज़ में तो ये भी देखने को मिल रहा है कि 12 लाख तक जो जिसकी सालाना आय है वो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर तरीके से हर कोई अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है टैक्स के ऊपर, ये बजट के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस बजट में पहले जो 6 लाख करोड़ था, अब उस डिफेंस बजट को बढ़ा करके 6,81,00,000 करोड़ कर दिया गया है। उसमें 81 लाख करोड़ का जो है बेनिफिट, यानी कि उसमें दरें बढ़ाई गई हैं। अब इसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं ये चर्चा कर रही है कि हमारी तो इतनी इकोनॉमी भी नहीं है जितना उनका सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीसद इंक्रीज क्यों किया? दफा के लिए खर्च करने का तखमीना है 1100 अरब रुपए। जरा इसको कंपेयर करिए, कर्जों के लिए और सूद के लिए खर्च करने के लिए जो रकम हमने रखी है वो डिफेंस बजट से कई ऊपर है। यानी 1620 अरब रुपए हमने कर्जों के लिए और सूद के लिए रखा है और 1100 अरब के ऊपर मसले हो रहे हैं कि डिफेंस के लिए क्यों रख दिया। जनरल साहब, ये क्यों रख दिया जी डिफेंस के लिए 1100 अरब रुपए? ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे ये लगे हुए हैं कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहली बात तो यह कि लाइल्मी की बुनियाद पे लोगों को बहुत ज्यादा या तो इल्म नहीं है या वो भी शख्स, ऐसे भी अशखास हैं जो पाकिस्तान को दिफाई एतबार से कमजोर देखना चाहते हैं। दिफा के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपके मुल्क के आसपास, जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, कोई भी कहीं मसला हल नहीं हो गया कि आप ये कहें कि जी आपके थ्रेट जो है वो कम हो चुकी है, लिहाजा आपको कुछ और बजट कम करना चाहिए। इसी तरह आप अफगानिस्तान के साथ मामला चूंकि ठीक नहीं हुए तो आप अभी वहां पे फेंस लगा रहे हैं, दिफाई काम बहुत सारा हो रहा है, जहां छोटे छोटे किले थोड़े थोड़े फासले पे बन रहे हैं ताकि आप बॉर्डर का पूरी तरह दिफा कर सकें और ये दहशतगर्दों का आना जाना रोका जा सके। तो खर्चे तो पहले से कहीं ज्यादा हैं और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, सो आपको वो भी ज़हन में रखना है। लेकिन दूसरी तरफ बजट ज्यादा नहीं हुआ, मेरे ख्याल में तो ये कुछ कम हुआ है। आप उसमें 2-3 फैक्टर्स देख लें। डिवैल्यूएशन का लगा लें, प्राइस एस्केलेशन का लगा लें कि कितनी बड़ी है, और जिन चीजों पे तनख्वाह और मदों में आपने इजाफा जो किया है वो इसी खर्चे में से पूरा होना है। पेंशन्स तो गवर्नमेंट अलग देती है, वो उसका इनसे वास्ता नहीं है, लेकिन बाकी चीजें इसमें इंक्लूसिव हैं। उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वक्त पे कोलिशन सपोर्ट फंड आता था, आपको बाहर से अमेरिका देता था, तो वो कुछ कमी वो पूरी हो जाती थी। आपने जो ट्रुप्स इस्तेमाल किए हुए मगरबी सरहदों पे, उनके लिए अखराजात कुछ वहां से आ जाते थे। लेकिन अब ये सारा खर्चा आप अपने जेब से पूरा कर रहे हैं क्योंकि कोलिशन सपोर्ट फंड बंद हुआ और आपने कहा जी ठीक है बंद करना तो करें, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कुर्बान नहीं करेंगे। तो इन हालात में कौम को समझना चाहिए
कि ये जो आपको थोड़ा बहुत इजाफा नजर आ रहा है, ये तो उनके मुंह में जीरा है। हकीकतन आपके मसाइल इतने ज्यादा हैं कि इससे कहीं ज्यादा खर्च होना चाहिए था। अगर आपने दिफाई एतबार से आपने अपने आप को खड़ा करना है अपने एडवर्सरीज के सामने, तो इन हालात में एतराज करना तो कतन जायज ही नहीं है, बनता नहीं है। और ये जो सूरत हाल है ये डिमांड करती है कि बजट इससे कहीं बेहतर होता। सही। जो लोगों को एतराज करना चाहिए था वो ये है कि कर्जे उतारने की मद में 2200 अरब रुपया 2200 अरब मुख्तस किया गया है। इस हुकूमत ने 5 सालों में क्या किया है कि कर्जों पे इंहिसार हमारा कम होता। जो चीजें मिर्जा साहब ने जिक्र की हैं वो सारी, क्या आपने अपना टैक्स कलेक्शन बेस बढ़ाया? 5 साल जाया कर दिया आपने इस काम में, कुछ नहीं किया। आपकी पीआईए खसारे में है, रेलवे स्टील मिल हर चीज खसारे में है, जबकि इनके अपने ब्लू वगैरह जो है वो द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं, जितने ज्यादा मसले होंगे उतना ज्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंदा मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है, और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है, 13%। भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकॉनमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा, इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की।
और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें इंडिया है, लिबिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और कुछ और ममालिक हैं। और जहां पर जो है डाउन टर्न बढ़ता रहेगा, जहां पर ग्रोथ कम रहेगी, उसमें यूरोप है, जापान है।